अभी की स्थिति के अनुसार एफआईआई यानी कि विदेशी संस्थागत निवेशक और डीआईए घरेलू संस्थागत निवेशक भारतीय शेयर बाजार में अलग अलग भूमिकाएं निभा रहे हैं। जब एफआईआई बिकवाली करते हैं तो अक्सर बाजार पर दबाव आता है, लेकिन जब डीआईआई खरीदारी करते हैं तो वे इस दबाव को कम कर देते हैं। यही वजह है कि एफआईआई की 1100 करोड़ की बिकवाली के बावजूद डीआईआई की मजबूत खरीदारी के कारण निफ्टी और सेंसेक्स में उछाल देखने को मिला है। ऐसे में जानते हैं कि एफआईआई की बिकवाली से आगे की क्या स्थिति देखने को मिल सकती है। नमस्कार, मैं हूं संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। अपने पोर्टफोलियो को मजबूत बनाने का आपके पास बेहतर मौका है, जहां हम अपनी यूट्यूब ऑडियंस के लिए स्पेशल ऑफर लेकर आए हैं। इसमें आपको एटी हिंदी प्राइम के साथ 5% एक्स्ट्रा का बम्पर लाभ दिया जा रहा है। एटी हिंदी प्राइम के जरिए आपको एनालिस्ट की रिकमेंडेशन, बिजनेस और पॉलिसी की वो खबरें जो जरूरी हैं, डेली न्यूज़लेटर जिसमें कि आप बना सकते हैं अपना एज। इसका लाभ पाने के लिए वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। विदेशी निवेशक कई कारणों से बिकवाली कर सकते हैं, जैसे कि वैश्विक बाजार की अनिश्चितता हो गई, अमेरिका में ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना या फिर डॉलर का मजबूत होना। वे अपने पोर्टफोलियो को सुरक्षित करने के लिए कहीं ना कहीं भारतीय बाजार से पैसा निकाल सकते हैं। दूसरी ओर अगर देखा जाए तो डीआईआईज, जिनमें कि म्यूचुअल फंड हो गया, बीमा कंपनियां होगी और पेंशन फंड, ये तमाम चीजें शामिल हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था की दीर्घकालिक वृद्धि पर दांव लगा रहे हैं। जब बाजार में गिरावट आती है तो वे इसे खरीदकर एक अच्छा अवसर मानते हैं। एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए लगातार आ रहे जो निवेश हैं, इससे भी डीआईआई के पास खरीदारी के लिए पर्याप्त पूंजी होती है। अब आते हैं उस सवाल पे कि आगे की क्या स्थिति देखने को मिल सकती है, यानी कि आगे चल के क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। सबसे पहला जो है वो है वैश्विक संकेत। अमेरिका में ब्याज दरें, चीन की आर्थिक स्थिति और भू राजनीतिक तनाव जैसे कि कारक एफआईआई के निवेश फैसलों को प्रभावित कर सकते हैं। अगर वैश्विक हालात स्थिर होते हैं तो एफआईआई की बिकवाली जो है वो थम सकती है। अगला जो कारण है वो है घरेलू मैक्रो इकोनॉमी डेटा। भारत की जीडीपी वृद्धि, मुद्रास्फीति और साथ ही कंपनियों के तिमाही नतीजे बाजार की दिशा तय करने में जरूरी भूमिका निभाते हैं। अगर डेटा सकारात्मक रहते हैं तो बाजार में तेजी जो है वो बनी रह सकती है। अगला जो कारण है वो है एफआईआई और डीआईआई का रुझान। भविष्य में अगर एफआईआई की बिकवाली जारी रहती है और डीआईआई की खरीदारी कमजोर पड़ जाती है तो बाजार में अस्थिरता बढ़ सकती है। इसके विपरीत अगर देखा जाए तो दोनों ही खरीदारी करने लगते हैं तो बाजार में एक बड़ा उछाल यानी कि बाजार में हरियाली आ सकती है। ऐसे में कई एक्सपर्ट के द्वारा निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे बाजार की छोटी अवधि की जो हलचलें हैं इस पर ज्यादा ध्यान न दें और अपने निवेश यानी कि इन्वेस्ट के जो गोल्स हैं इस पर टिके रहें। लॉन्ग टर्म निवेशक और डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो हमेशा एक बेहतर रणनीति होती है। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको ऐसी सिचुएशन में कैसे अपनी चीजों को हैंडल करना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।